Hello students, this video is about pulling a lawn roller is easier than pushing it. अगर हमारे पास एक लॉन रोलर है, इसको पुल करना बहुत ही ईजी रहेगा दैन इट पुशेस. सो हम दोनों केस को कंसीडर करके चलते हैं. लेट वी फर्स्ट कंसीडर द पुलिंग केस. दिस इज़ अ लॉन रोलर जो कि सरफेस के ऊपर रखा हुआ है एंड वी नो दैट कि किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके मास की वजह से जो एक फोर्स होता है टूवर्ड्स ग्रेविटी विच इज़ इक्वल्स टू एम जी. हेयर एम इज़ द मास ऑफ द लॉन रोलर एंड जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और इस यूनिवर्सल फोर्स को बैलेंस करता है अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ डिनोटेड बाय R1. सो जब हम इसको पुल करते हैं, जब हम इस लॉन रोलर को पुल करेंगे विद फोर्स एफ फोर्स के साथ जब हम इस लॉन रोलर को पुल करेंगे और जब हम इसको पुल कर रहे हैं तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा एंड मूव करना स्टार्ट करेगा तो हम इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा दैट इज़ थीटा. और थीटा एंगल बन गया और दिस इज़ द फोर्स जो हमने अप्लाई किया है जब इसको पुल करा रहे हैं. तो इस फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं उसके प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ जो ब्रेक डाउन होगा दैट इज़ एफ कॉस थीटा और अगेंस्ट जो उसके एक्सिस है दैट इज़ एफ साइन थीटा. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हमने ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ से एंड वी नो दैट एम जी बैलेंस करेगा R1 प्लस एफ साइन थीटा को. सो इस केस में जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होगी दैट इज़ एम जी इज इक्वल्स टू R1 प्लस एफ साइन थीटा. नाउ अगर हम एफ साइन थीटा को इज इक्वल्स टू के उधर लेके जाते हैं देन वी हैव R1 इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा एंड वी नो दैट म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से डिनोट करते हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है विच इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन. सो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F1 जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो हमारे पास म्यू R1 के इक्वल आ जाएगा. सो F1 इज इक्वल्स टू म्यू R1 एंड R1 जो कि नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी दैट इज़ एम जी माइनस में एफ साइन थीटा. उस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो F1 इज इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा. और ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि जब भी हम किसी लॉन रोलर को एक सरफेस के ऊपर पुल कर रहे हैं तो जो हम फोर्स लगाएंगे उसके अगेंस्ट इतना फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा दैट इज़ इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी माइनस में एफ साइन थीटा विच इज़ अ वेरी लार्ज फोर्स. इट मीन्स हमने जो फोर्स अप्लाई किया अगेंस्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना लगा तो पुल करना किसी भी लॉन रोलर को इतना ईजी टास्क नहीं है. नाउ लेट वी डिस्कस द केस ऑफ पुशिंग. अगेन जब हम इसको पुश कर रहे हैं उस केस में भी जब हमने इसको पुश किया विद फोर्स एफ विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो थीटा जिस एक्सिस के साथ बन रहा है उस एक्सिस में एफ कॉस थीटा हो गया और दूसरी एक्सिस में हमारे पास एफ साइन थीटा हो गया. और एक यूनिवर्सल फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की वजह से टूवर्ड्स ग्रेविटी विच इज़ इक्वल्स टू एम जी और उस फोर्स को बैलेंस कर रहा है दूसरा फोर्स दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ वी कैन से दैट एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी दैट इज़ R2 विच इज़ इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा. प्लस एफ साइन थीटा क्यों? क्योंकि इस केस में हम पुश कर रहे हैं, उस चीज़ को हम डाउनवर्ड पुश किया है, हमने पुश किया. इट मीन्स एम जी और एफ साइन थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है. इसलिए जिसकी डायरेक्शन सेम है तो मैंने लिख दिया एम जी प्लस एफ साइन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू R2. तो यहाँ से अगेन भी हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि म्यू R2 के बराबर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और R2 की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ एम जी प्लस एफ साइन थीटा दैट इज़ म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा. तो जब हम किसी लॉन रोलर को पुल कर रहे थे उस केस में हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा और जब हमने उसको पुश किया तब हमारे पास जो फॉर्मूला आया दैट इज़ म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में F2 के अंदर एम जी के साथ कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड हो रही है वेयर एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस एम जी म्यू एम जी में से
म्यू एफ साइन थीटा क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि F2 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 इज ग्रेटर देन F1। और यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ पुलिंग इज लेस देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ पुशिंग। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुशिंग के केस में ज़्यादा है एज कंपेयर टू पुलिंग। दस इट इज़ ईजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट। इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी लॉन रोलर को जो एक सरफेस पे रखा हो उसको पुल करना ईजी है देन पुश इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ लॉन रोलर। व्हेन वी पुश इट और पुल इट तो कितना उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, और लगेगा उसकी क्वांटिटी जब हमने निकाली, उसकी वैल्यू हमने जब फाइंड आउट करी, तो विच इज़ मोर देन in case of pulling or in case of pushing.